हेलो मेरे क्लास 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी। स्टूडेंट, हमारा एग्जाम बहुत ही ज्यादा पास आ रहा है। ऐसे में आप सभी की दिल की जो धड़कनें हैं ना वो बढ़ रही होंगी यार, कैसे जाकर कॉपी में लिखेंगे, कैसे हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लेकर आएंगे। तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है ना जिनको इस बार क्लास 10 और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम का पेपर देना है। देखो बच्चों, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं और उनको लगता है यार मैं तो 95% 90% प्लस लेकर आऊंगा, लेकिन फाइनली उनका नंबर कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है तो आज मैं आपको बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट के द्वारा की जाने वाली टॉप 10 यानी कि 10 ऐसी मिस्टेक्स को, 10 ऐसी गलतियों को ना जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी उनका परसेंटेज 70% 80% ही रह जाता है। तो आज ही जान लो कि आपको कौन कौन सी गलती बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है, बोर्ड एग्जाम से पहले कौन सी गलती नहीं करनी है, बोर्ड एग्जाम जब हम देने जाएंगे एग्जाम हॉल में तब हमें कौन सी गलती नहीं करनी है, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो आपने अगर देख लिया भैया ना तो समझ लो आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन गए, क्योंकि ये गलतियां एकदम क्लियर है कि बच्चे करते ही हैं। अगर आप 10 में से 7-8 गलती कर रहे हो तो आपका परसेंटेज थोड़ा कम होगा, और अगर आप 10 में से 7-8 गलतियां कर रहे हो तो समझ लो कि आपका परसेंटेज बिल्कुल कम हो जाएगा। मतलब जितनी कम गलती उतना अच्छा परसेंटेज। तो टॉप 10 मिस्टेक्स आप बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एवरेज स्टूडेंट, एवरेज का मतलब 50% 60% 70% वाले, ठीक है, और एक होते हैं भैया टॉपर स्टूडेंट जो कम समय में बहुत अच्छी तैयारी करते हैं और बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनते हैं। कोई यूपी टॉपर, कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर, ठीक है। तो ये दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। अभी इनका हम कंपैरिजन करेंगे कि एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लो बच्चों, वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए चलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा कंपैरिजन जो है एक एवरेज स्टूडेंट में जो 50% 60% 70% वाला होता है, और एक टॉपर स्टूडेंट में जो सबसे बड़ा कंपैरिजन है ना वो यही होता है। देखो, आपकी तैयारी कैसी भी हो, आपके पास समय भले ही कम हो, लेकिन आपको क्या करना है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी है, ठीक है। अभी मैं गलतियां बताऊंगा, लेकिन पहले इस चार्ट को आप समझ लो। आप चाहे 10th में हो या 12th में हो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहली चीज, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो कभी टाइम टेबल नहीं बनाते। उनका कोई टाइम नहीं है भैया मुझे कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, बस बुक उठाए, कभी इसको उठाकर पढ़ लिया, कभी इसको उठाकर पढ़ लिया, कभी ये पढ़ लिया, कभी उस चैप्टर को पढ़ लिया, ऐसे वो भटकते रहते हैं और फाइनली बोर्ड एग्जाम में उनका परसेंटेज कम हो जाता है। दूसरी चीज, वो नोट्स नहीं बनाते। कुछ बच्चे पढ़ते तो हैं और उस टाइम समझ में भी आ जाता है, तो वो सोचते हैं यार समझ में आ ही गया, अब नोट्स क्या बनाना। अब नोट्स नहीं बनाओगे तो आपका रिवीजन हो नहीं पाएगा, और रिवीजन नहीं करोगे तो कोई भी टॉपिक हो दुनिया का आप पढ़ लो, बिना रिवीजन के उसको भूल ही जाओगे। तो ये ध्यान रखना। और रिवीजन नहीं करते हैं एवरेज स्टूडेंट, और सोशल मीडिया जम के यूज करते हैं। ये देखो यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टाग्राम शॉर्ट, ठीक है, खूब यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग, ठीक है। तो ये हैं एवरेज स्टूडेंट। टॉपर में क्या होता है, वो टाइम टेबल बनाकर पढ़ते हैं। किसी भी टॉपर से जाकर अगर पूछोगे ना, उसका इंटरव्यू लोगे, वो ये कहेगा कि मैंने एक टाइम टेबल बनाया था, मेरा टाइमिंग हर एक सब्जेक्ट का फिक्स था कि मुझे इस टाइम इसी सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। और नोट्स भी बनाते हैं वो, चाहे शॉर्ट नोट हो चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स हो, वो भी बनाते हैं। साथ में रिवीजन भी करते हैं और सोशल मीडिया को बहुत कम यूज करते हैं या बिल्कुल भी यूज नहीं करते। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। तो आपको करना क्या है, अगर आपको टॉपर बनना है, सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाओ कि मुझे इस समय ये सब्जेक्ट पढ़ना है, एक टारगेट बनाओ। फिर आप उसका नोट्स जरूर बनाओ, चाहे आप स्कूल में पढ़ो, कोचिंग में पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो ना, कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसको नोट जरूर करो, ताकि बोर्ड एग्जाम्स आए ना उसी नोट्स को उठाकर पढ़ लो, सारा रिवीजन हो जाए, ठीक है। फिर रिवीजन जरूर करो, सोशल मीडिया को कम यूज करो, तभी आप टॉपर बनोगे।
सबसे पहले मैं आपको 10 ऐसी गलतियां बताऊंगा ना जो बच्चे एग्जाम से पहले करते हैं। ये गलतियां जो 10 हैं वो एग्जाम से पहले वाली गलतियां मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं तो आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो पहले एग्जाम से पहले वाली गलतियों को समझ लो। देखो, बिना टाइम टेबल के पढ़ना सबसे पहली गलती है कि ज्यादातर स्टूडेंट का कोई टाइम टेबल नहीं है, बस ऐसे ही जो भी सब्जेक्ट मन किया पढ़ने लगे। ये सबसे गलत है भैया। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल से पढ़ना है। आपको ऐसे एक टाइम टेबल बनाना है, इस साइड में लिखना है सब्जेक्ट और इस साइड में लिखना है टाइम। ठीक है, आपके पास अगर हाई स्कूल में हो 6 सब्जेक्ट हैं, इंटर में हो 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट को आप एक टाइम दे कि मुझे शाम को इतने बजे ये पढ़ना है, सुबह ये पढ़ना है। मतलब 1-1 घंटा मिनिमम सबको टाइम देना है, सारे सब्जेक्ट को। ठीक है, उसके बाद में जो टाइम बचेगा उसको आप अपना जो वीक सब्जेक्ट है ना, जो आपको लगता है थोड़ा कमजोर हूं, उस पर आप ध्यान दो। ठीक है, दूसरी चीज है बिना सिलेबस जाने पढ़ना। ज्यादातर बच्चों को यही नहीं पता होता हमें क्या क्या पढ़ना है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, मैंने देखा है ना, वो पुरानी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। 2020, 21, 22 की बुक्स को वो ले लिए हैं किसी से और उसी से पढ़ रहे हैं। भैया बिल्कुल गलत है। आप नए बुक से पढ़ना, क्योंकि 30% सिलेबस कम हुआ था, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप नए वाले बुक के अकॉर्डिंग पढ़ो, पुरानी बुक्स पर मत डिपेंड रहो, नहीं तो आप वो भी टॉपिक पढ़ लोगे जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको यूपी बोर्ड के द्वारा सिलेबस भी दे दिया गया था, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जरूर देख लेना। ठीक है, नोट्स नहीं बनाना, ज्यादातर बच्चे नोट्स नहीं बनाते। आप जो भी पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, सबको नोट जरूर करो ताकि एग्जाम आए 1-2 घंटे में आप रिवीजन करके एग्जाम देने चले जाएं। बहुत आसान हो जाएगा। जो कुछ पढ़ा है उसका रिवीजन ना करना, अगर नोट्स नहीं बनाओगे उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे। मान लो आप वीडियो देखकर पढ़ रहे हो किसी चैनल का, ठीक है, आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया, उसका नोट्स नहीं बनाया, तो फिर आपको रिवीजन करना होगा, तो फिर से वीडियो देखोगे, ये गलत है। आप नोट्स जरूर बनाओ। 5वां, केवल रटकर पढ़ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रट्टू तोता की तरह केवल रटकर पढ़ते हैं, वो समझते नहीं है टॉपिक को। ये सबसे बड़ी गलती है भैया। रटकर पढ़ने से क्या होगा, भूल जाओगे। और कब भूलोगे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, जब मैं इंटरमीडिएट में था ना, तो कुछ टॉपिक जो मुझे नहीं याद था उसको मैं रटकर चला गया। जब वहां कॉपी लिखने लगा ना, पता चला कि वो टॉपिक तो मैं भूल ही गया। तो रटना जो है बंद करो, थोड़ा बहुत चीजें रटो, बाकी सब समझो। ठीक है, अगली चीज देखो, नेक्स्ट गलती जो बच्चे करते हैं एग्जाम से पहले, एक ही सब्जेक्ट को 3-4 टीचर से पढ़ना बिल्कुल नहीं। बहुत सारे बच्चे भटकते हैं, एक टीचर से पढ़ रहे हैं फिजिक्स, दूसरे टीचर से भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिर तीसरे के पास चले गए, फिर चौथे के पास नहीं। आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होना चाहिए। एक आपका फेवरेट टीचर हो जो आपको पढ़ाए, मान लो उससे कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो कोई दूसरा टीचर हो उससे पढ़ लो। 1-2 टीचर से, हर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग होता है, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है, ये ध्यान रखना। सोशल मीडिया ज्यादा यूज करना सबसे बड़ी गलती। सोशल मीडिया, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब को थोड़ी दिन के लिए बैन कर दो। जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता ना, तब तक इनसे थोड़ा दूर रहो। यूट्यूब का हेल्प लो पढ़ने के लिए। ठीक है, कई प्रकार के बुक्स को फॉलो करना नहीं, आप तमाम तरीके के बुक्स को फॉलो मत करो। आप इस टाइम क्वेश्चन बैंक ले लो, उससे पढ़ो। बाकी आपके पास बुक्स है ना, तो 1-2 प्रकाशन हो, ऐसा नहीं 4-5 प्रकाशन के रखे हैं सबसे पढ़ रहे हैं, नहीं, 1-2 प्रकाशन की बुक हो। बाकी इस टाइम क्वेश्चन बैंक ले लो, अच्छे से पढ़ाई करो। मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर को ना सॉल्व करना सबसे बड़ी गलती है। आप मॉडल पेपर्स जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है वो भी, और जो आपको जो भी पेपर मिले गेस्ट पेपर, उसको जरूर सॉल्व करें। और सुबह जल्दी ना उठना सबसे इंपॉर्टेंट। एक स्टूडेंट को ना सुबह जल्दी उठना चाहिए। शाम को जल्दी सो जाओ लेकिन सुबह जल्दी उठो। सुबह आप जो भी चीजें पढ़ोगे ना, आपका माइंड इतना क्वाइट होता है, इतना शांत होता है, जो भी चीजें पढ़ोगे बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है, तो सुबह का टाइम बहुत अच्छा है। तो ये 10 गलतियां हैं एग्जाम के पहले की। अब जब एग्जाम देने जाओगे तो कौन सी गलती नहीं करनी है। सबसे पहली गलती मैं ऐसे बोल दे रहा हूं, आप अपना एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाएं।
कुछ बच्चे नहीं लेकर जाते, तब स्कूल से फिर आते हैं लेने के लिए, ठीक है। और दूसरी गलती, आप ब्लैक एंड ब्लू पेन ही यूज करना अपने कॉपी को लिखते समय। ये हरा नीला हरा लाल पीला ये सब मत यूज करना, ठीक है। तो ये सारी गलती बिल्कुल मत करना, और अपना जो कॉपी लिखना उसके ऊपर रोल नंबर जरूर डाल देना, ठीक है। और स्टार्टिंग के पेजेज में काट पीट मत करना, उसको सुंदर लिखना भैया। तो ये सारी गलतियां एग्जाम टाइम की होती हैं, ठीक है। अगर बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आता तो भी मैंने आपको ट्रिक बता रखा है। तो आज मैंने आपको बताया कि बोर्ड एग्जाम देने से पहले ये 10 गलतियां आप मत करना। इसका लिस्ट जो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इन गलतियां अगर ये आप कर रहे हो भैया, बिल्कुल आज से ही सुधार लो, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। और आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए कि बोर्ड एग्जाम देते समय कौन सी गलती ना करें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।